लतापुर गांव में एक गयानाश नाम का व्यापारी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां संजना, गोरी और गोपी रहती थीं। गयानाश का कोई बेटा नहीं था। इस बात से उसे बहुत दुख होता था। वो अक्सर अपनी पत्नी पर चिल्लाता रहता था। अरे कितनी ठंडी चाय है, ये चाय है या बर्फ? वो जी, आप अखबार पढ़ रहे थे तो इसलिए मैं चाय लेकर काफी देर यहाँ खड़ी रही। चाय मैंने अभी अभी बनाई है, लीजिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे गर्म करके लाती हूँ। अब गर्म करोगी? मुझे व्यापारी के लिए जाना है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, सारा मूड खराब कर दिया। गयानाश बहुत ही लालची स्वभाव का आदमी था। उसे अपनी बेटियों से कोई प्यार नहीं था और ना ही अपनी पत्नी से वो प्रेम करता था। घर में गयानाश की बूढ़ी माँ भी रहती थी, जो लक्ष्मी को हर रोज बेटे ना होने के ताने देती थी। अरे हम तो उस समय को रोते हैं जब तुम हमारे घर आई। नाम तो लक्ष्मी है तुम्हारा, मगर नसीब तो बिल्कुल ही खराब है। तुम मेरे बेटे को एक बेटा तक न दे सकी और 3 बेटियां पैदा कर दी तुमने। इस बार भी अगर बेटी ही पैदा की ना तो घर से निकलवा दूंगी मैं तुम्हें। मैं कहती हूँ पुत्री हो या पुत्र, दोनों ही ऊपर वाले का वरदान है। इसमें ना मेरी इच्छा चलती है ना आपकी, सब उसकी ही इच्छा से होता है। यदि मेरी 3 पुत्रियां हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं, बल्कि ये भी उसकी ही दी हुई अमूल्य निधि है। लक्ष्मी को तो अब आदत हो गई थी, क्योंकि उसे ये ताने हर रोज ही सुनने पड़ते थे। दूसरी तरफ गैनेश को भी उसके दोस्त इस बात को लेकर चिढ़ाते रहते थे। अरे भाई, तू मेहनत करता है मगर क्या फायदा? तेरे यहाँ तो सभी बेटियां ही हैं, तेरा तो एक भी बेटा नहीं है। कल को ये बेटियां ब्याह कर किसी दूसरे के घर चली जाएंगी, फिर तेरा क्या होगा? अरे मोहन, इसी बात की तो चिंता है मुझे यार। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो बेटियां नहीं चाहिए थीं। एक ही बेटा होता तो वो भी बहुत था, मगर ऊपर वाले ने मुझे 3 बेटियां ही दी हैं। अरे यार चिंता मत कर, मैं तो कहता हूँ तू दूसरी शादी कर ले। दूसरी शादी नहीं यार, इन झंझटों में मैं नहीं पड़ना चाहता हूँ। अरे तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा बेटियों के सहारे? पागल मत बन, मैं तो कहता हूँ तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और अगर दूसरी शादी करके भी घर में सिर्फ बेटियां ही हुई तो फिर बता मैं क्या करूँगा? अरे यार, तब की तब देख लेंगे। इतना नेगेटिव क्यों सोचता है तू? रामू काका, 2 चाय के कप ले आओ। ऐसे ही काफी समय गुजर जाने के बाद इस बार भी व्यापारी की पत्नी माँ बनने वाली थी। शिशु के जन्म का समय निकट आने पर जब पत्नी परंपरा के अनुसार मायके जाने लगी तो पति ने कहा, देखो लक्ष्मी, इस बार भी अगर तुम बेटी लेकर आई तो मैं तुम्हें और उसे दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बस बहुत हो गया अब। जी आप क्रोध न करें, पुत्री या पुत्र तो ऊपर वाले का ही दान है। यदि हमारे भाग्य में पुत्र हुआ तो निश्चय ही हमें पुत्र ही प्राप्त होगा। पुत्र ही प्राप्त होना चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अपना अंजाम सोच लेना। जी जी, अब जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा। आपसे बस एक विनती है, मैं जब तक वापस आऊँ मेरी इन 3 बेटियों का बहुत ख्याल रखिएगा। वापस अब तुम तभी आना जब इस घर का चिराग लेकर आओगी, समझी? वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। जली कोठी सुनाकर व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके के लिए निकल पड़ा। माँ, तुम जल्दी आना, हम तुम्हारा रास्ता देखेंगे। गयानाश जैसे ही अपनी पत्नी के मायके पहुंचा तो दामाद की खूब खातिरदारी हुई। चाय पीने के बाद गयानाश अपनी पत्नी की माँ से बोला, देखो सासू माँ, मैं तुम्हारी बेटी को पहले ही बता चुका हूँ, अगर इस बार भी अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आई ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं इसे भी मार डालूंगा और इसकी बेटी को भी खत्म कर दूंगा। ये सब बातें लक्ष्मी की माँ के दिल पर तीर की तरह लगी, मगर वो अपनी बेटी का घर उजाड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रही। गणेश भी वहाँ से चला गया। इस तरह काफी समय गुजर गया और फिर एक दिन वही हुआ जिस बात का डर था। लक्ष्मी ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। तभी लक्ष्मी की माँ कमरे में आई और ये देखकर हैरान रह गई कि इस बार भी लक्ष्मी ने एक बेटी को ही जन्म दिया है। बेटी को देखते ही लक्ष्मी की माँ को दामाद के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। उधर लक्ष्मी पास ही बेहोश पड़ी थी। लक्ष्मी की माँ ने जल्दी से बच्ची को उठाया और घर से बाहर आ गई। चलते चलते वृद्धा माता बच्ची को लेकर एक नदी के किनारे आ पहुँची और फिर उस शिशु को
टोकरा सहित जल में बहा दिया। अभी नवजात शिशु को ये भी ज्ञात नहीं था कि उसे किस अपराध की दंड दिया जा रहा था। टोकरा बहते बहते बहुत दूर निकल गया और फिर एक धोबी के पास से गुजरा। पानी बहे गगन से, मैल सब धो जाए, सुख शांति गावत रहूं, मन निर्मल हो जाए। धोबी अभी गुनगुना ही रहा था कि उसकी नजर टोकरी पर पड़ी। धोबी ने बड़े आश्चर्य से टोकरी को पानी से बाहर निकाला और देखा कि उसमें एक शिशु है। वह बोला, अरे ये तो एक नन्ही कन्या है, परंतु इसे जल में किसने बहाया होगा? कितनी निष्ठुर यह दुनिया है। इस नवजात शिशु का क्या अपराध था जो इसे इस प्रकार नदी में बहा दिया गया? इतना कहकर धोबी ने टोकरा उठाकर अपने सर पर रख दिया और अपने घर को चलने लगा। धोबी अभी अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था कि एक विशाल चील आई और बच्ची को धोबी के सर से उठाकर ले गई। चील बच्ची को पीपल के वृक्ष पर बने अपने घोंसले की ओर ले गई। वहां पहुंचकर उसने बच्ची को अपने घोंसले में रख दिया। बच्ची को देखते ही चील की मातृभावना जाग उठी। उसने बच्ची को खाने के बजाय प्यार करना शुरू कर दिया। ये एक अद्भुत दृश्य था। अरे कितनी सुंदर बच्ची है, इसी के मुंह में मैं भी बंध गई हूँ। ऊपर वाले, तूने मुझे अब तक संतान के सुख से वंचित रखा है। आज से मैं इस बच्ची को अपनी पुत्री की तरह पालूंगी। इस प्रकार एक नन्ही बच्ची जिसे निर्दयी लोग समझकर पानी में फेंक दिया था, एक पक्षी ने उसे मातृत्व का प्यार दिया। चील जंगल से सभी पेड़ों से फल तोड़कर लाती और नन्ही बच्ची को खिलाती। चील की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब किसी के घर में लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सुखाने के लिए बाहर डालते तो चील उन्हें उठा लाती और बेटी को पहना देती। इस तरह समय गुजरता गया। अब चील की बेटी बड़ी हो गई थी। चील अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह एक दिन राजा की बेटी नदी में नहाने गई और अपने गहने उतारकर नदी के बाहर रख दिए। चील ने मौका देखते ही वे सब उठा लिए और अपनी बेटी को पहनने के लिए दे दिए। मैं तुम्हारे लिए कंघी, सुरमा, आईना, खुशबूदार तेल का डिब्बा और दूसरी लड़कियों का सामान लाई हूँ बेटी। जो भी मुझे मिला वो मैं अपनी बेटी के लिए ले आई हूँ। माँ, मैं कितनी धन्य हूँ। आप मेरी माँ हैं जिन्होंने आज तक मुझे राजकुमारी की तरह पाला है। अब तो तू बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर निकल जाती हूँ। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि यदि तुझे कोई मुश्किल या भय हो तो ये गीत गाना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी। पीपल के पत्ते हिले रे डोले रे, मेरी प्यारी चील मैया आगे आ जाए रे। डर लगे तो मैं गाऊं तेरा नाम, मैया दौड़ के आए संभाले सारा काम। चील की बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए चील को ये चिंता लगने लगी कि कहीं मेरी बेटी पर किसी की नजर न पड़ जाए। इस तरह कुछ दिन गुजर गए और फिर एक दिन चील अपने घोंसले में नहीं थी। उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी कि तभी वहां से एक राजकुमार गुजरा। मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। राजकुमार अभी आराम करने के लिए बैठा ही था कि अचानक ऊपर से लता बलाकर राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार ने हैरानी से ऊपर देखा तो देखकर दंग रह गया। चील की बेटी भी अचंभित थी, उसने भी कभी इंसान नहीं देखा था। तभी राजकुमार बोला, तुम कौन हो? अप्सरा या प्रेतनी जो पेड़ पर रहती हो? अगर इंसान हो तो पेड़ पर क्यों बैठी हो? चील की बेटी ने भी कभी इंसान को नहीं देखा था। राजकुमार को देखकर वो बहुत डर गई और फिर गाना गाकर अपनी चील माँ को बुलाने लगी। ऐसे ही जब चील की माँ आई और वहाँ एक अजनबी को देखा तो फौरन बोली, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घोंसले के पास क्या कर रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मैं राजकुमार वर्मा हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लूँ। तभी मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी। चील माँ ने उसे देखकर सोचा, अगर इसका विवाह मेरी बेटी से हो जाए तो मुझे कोई फिक्र न रहेगी। चील ने राजकुमार को सारी बात बता दी। तभी राजकुमार बहुत ही खुश होकर बोला, चीड़ माँ, आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। मैं अमीर आदमी हूँ मगर मेरी 7 पत्नियाँ पहले से हैं। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करने को तैयार हूँ। चीड़ माँ तो जैसे बस यही सुनना चाहती थी। वो खुशी से बोली, ठीक है, मुझे अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता मंजूर है।
मगर मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तुम पर यकीन करके अपनी बेटी ब्याह रही हूँ। मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। चीड़ माँ ने सोचकर बेटे का हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया। माँ से बिछड़ते समय बेटी बहुत रोई। माँ ने कहा, जब भी जरूरत हो गाना गाकर मुझे बुलाना। इस तरह राजकुमार चीड़ की बेटी को लेकर महल की तरफ रवाना हुआ। राजकुमार चीड़ की बेटी को लेकर महल पहुंचा और चीड़ की बेटी को रानी की तरह सजाया गया। फिर राजकुमार ने अपने ही महल में चीड़ की बेटी से शादी कर ली। राजा चीड़ की बेटी से बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से उसकी सारी रानियां उसे बहुत जलती थी। हमारे होते हुए राजकुमार वर्मा इस लड़की को महल में लेकर आया है और हम सबसे ज्यादा प्यार वो इसी लड़की से ही करता है। हमें इसे इस महल से निकलवाना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। सातों सौते चीड़ की बेटी को लेकर रसोई में गईं और उसे खाना बनाने को कहा। ये सुनकर चीड़ की बेटी बहुत घबरा गई। तुम कहाँ हो? मुझे जन्म देने वालों ने तो पानी में बहा दिया था। तुमने ही पाल पोस कर बड़ा किया है और फिर अब ये मुश्किल घड़ी आ गई है मुझ पर। ओ चील माँ, तुम कहाँ हो? तभी चील उड़ते हुए आई और अपनी बेटी से बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मेरी सात सौतों ने मुझे खाना बनाने को कहा है, लेकिन मैंने तो कभी नहीं बनाया और ना ही कभी किसी को बनाते हुए देखा है। अब मैं क्या करूँ? वो मुझे मेरे पति की नज़र में गिराना चाहती हैं। अरे मेरी बच्ची, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारी माँ हो ना, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है खाना। एक बर्तन में पानी डालकर एक चावल डाल देना, दूसरे में पानी डालकर सब्जी का पत्ता डाल देना, फिर ढक्कन रख देना। देखना भरा हुआ खाना तैयार हो जाएगा। चील की बेटी ने ऐसा ही किया। जब सोतों ने वो खाना खाया तो हैरान रह गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चील की बेटी को महल से कैसे निकलवाया जाए। ये तो बड़ी चालाक है। इसे इस घर से निकालना इतना आसान नहीं होगा। हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आज इसे सारे महल की सफाई का काम सौंपते हैं और देखते हैं ये कैसे करेगी। तभी एक दासी चील की बेटी के कमरे में आती है और आकर कहती है, छोटी रानी सूतू रानियों ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है। आज आपको पूरे महल की सफाई करनी है। क्या सफाई? अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी। तुम जाओ यहाँ से। दासी जब वहाँ से चली गई तो छोटी रानी से गलती हो गई। दासी के जाते ही छोटी रानी ने अपनी चील माँ को गाना गाकर बुलाना शुरू किया। तभी चील माँ भी आ गई, मगर बड़ी सात रानियाँ इसको छुपकर देख रही थीं। कहो मेरी बेटी, आज कैसे बुलाया है? मेरी बच्ची, तुझ पर अब कौन सा संकट आ गया है? माँ, इन लोगों ने मुझे पूरा महल साफ करने को कह दिया है। माँ, पूरा महल साफ करने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे। अरे मेरी पगली बेटी, मैं हूँ ना। तुम झाड़ू बस एक आंगन से दूसरे आंगन तक ले जाना, सारा महल साफ हो जाएगा। और हाँ, आज ये गलती तो कर दी है, मगर अब से नहीं। मुझे अब कभी महल में मत बुलाना मेरी बेटी। किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ माँ, आप ज्यों देखभाल कर जाना। मैं अब से आपको महल के बाहर ही बुलाऊंगी, महल के अंदर कभी नहीं। सात रानियां चीड़ का बाहर इंतजार कर रही थी। जैसे ही चीड़ बाहर आई, औरों ने उस पर जोरदार डंडा मारा, जिससे चीड़ हवा में ही मर गई और जमीन पर गिर पड़ी। चीड़ को मारकर उनमें से एक रानी बोली, अब हमारा काम आसान हो गया है। कल राजकुमार किसी काम के सिलसिले में शहर जा रहे हैं। कल हम व्यापारी को बुलाएंगे और फिर छोटी रानी को बेच देंगे। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब चील की बेटी को बचाने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए अब सातों रानियों का काम बहुत आसान हो चुका था। अगले सुबह राजा महल से चला गया। रानियों ने अपने प्लान के अनुसार व्यापारी को महल में बुलाया और फिर, देखो तुम व्यापारी हो, इसलिए तुमसे साफ साफ सौदे की बात कर रहे हैं। महल में इस समय न मंत्री है और न ही राजा, दोनों महल से बाहर गए हैं। हमने तुम्हें एक विशेष काम के लिए बुलाया है। हम छोटी रानी को बेचना चाहते हैं। तुम उसे ले जाओ और बदले में हम तुमसे इस राज को राज रखने की कसम लेना चाहते हैं। अरे रानी जी, हमने आज तक आपकी कोई बात टाली है क्या? आपका हुक्म सर आंखों पर है रानी जी। बस ये बता दीजिए कि मैं उसे महल से बाहर कैसे ले जाऊंगा। अगर किसी की नजर पड़ गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अरे
नहीं नहीं नहीं, इसका बंदोबस्त हमने कर रखा है। हम उसे बेहोश करके एक पोटली में डाल देंगे। तुम वो पोटली उठाकर आराम से महल से बाहर ले जाना। मैं सारा बंदोबस्त करवा दूंगी। बस ध्यान रहे ये राज राज ही रहना चाहिए। अरे नहीं नहीं रानी जी, आप बेफिक्र रहें। जब आप महल की रानी को मुझे सौंप रही हैं, तो मैं भला आपका राज राज क्यों नहीं रखूंगा। आप निश्चिंत होकर पोटली मेरे हवाले कर दें। फिर मक्कार रानियों ने छोटी रानी को पोटली में डालकर सौदागर के हवाले कर दिया और सौदागर वो पोटली लेकर अपने घर को रवाना हो गया। इस तरह वह सौदागर छोटी रानी को लेकर अपने घर पहुंचा। तभी रानी को होश आ गया और रानी ने उठते ही पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं तो महल में थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? बताओ कौन हो तुम? तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, इसलिए तुम्हें बता ही देता हूँ। मैंने तुम्हें खरीदा है। राजा की 7 रानियों ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, इसलिए अपना मुंह बंद करो और मेरी सेवा करोगी तुम। तभी रानी रो रो कर अपनी चील माँ को बुलाने लगी। चील माँ, तुम कहाँ हो? आज मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। तुम कहाँ हो? क्यों नहीं आ रही हो माँ? तुम ठीक हो ना माँ? अब तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो अब रही ही नहीं। तुम्हारी 7 सौतनों ने उसे तभी मार डाला था जब वो तुमसे मिलने महल आई थी पगली। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी माँ को क्यों मारा उन लोगों ने? माँ, तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है माँ। मैं हूँ ना तुम्हारा। चलो, मुझे एक मुफ्त की दासी की जरूरत थी। आज से तुम मेरे घर के सारे काम करोगी, और हाँ, अब से तुम दूसरों के घर के भी काम करोगी और उनकी मजदूरी मैं लूंगा, समझी? मरती क्या न करती। रानी ने इस मुश्किल वक्त में सौदागर के घर के सारे काम किए, यहाँ तक कि वो लोगों के घर के काम भी करने लगी। और फिर एक दिन, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तुमने मुझे राजकुमार को सौंप दिया था, मगर वो मेरी हिफाजत नहीं कर सके। माँ, तुम्हारी सेवा मेरा कोई नहीं है। तुम वापस आ जाओ माँ। इतना कहकर रानी गाना गाकर अपनी माँ को बुलाने लगी। तभी राजा सामान लेकर वहाँ से गुजर रहा था। उसके कानों में रानी की आवाज़ पड़ी तो उसका जहाज वहीं पर रुक गया। घर में कोई है? जरा बाहर आए। मैं राजकुमार विक्रम हूँ, कृपया बाहर आइए। राजकुमार की आवाज़ सुनकर रानी दौड़ते हुए बाहर आती है और आकर राजकुमार से कहती है, राजकुमार, आप आ गए। राजकुमार, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है राजकुमार। रानी, मैं आपको महल में छोड़ कर आया था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी रानी राजकुमार को सारी बातें बताती है। राजकुमार गुस्से से पागल हो जाता है। वो रानी को एक बक्से में डालकर महल की ओर निकलता है। महल पहुंचकर राजकुमार दरबार लगाता है और अपनी सभी रानियों को बुलाता है। बक्सा देखकर सबसे बड़ी रानी कहती है, महाराज, ये बक्सा देख के तो मुझे लगता है इस बार आप हमारे लिए बहुत ज्यादा तोहफे लेकर आए हैं। हाँ, तोहफे तो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ इस बार, मगर मेरी छोटी रानी दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ है? छोटी रानी? महाराज, हम आपको क्या ही बताएं। इसने तो हमारा सिर शर्म से झुका दिया है महाराज। इसने अनर्थ कर दिया है। वो आपके जाने के बाद एक सौदागर के साथ महल से भाग गई है। क्या आप होश में तो है रानी? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, ऐसा ही हुआ है। हम तो बहुत भरोसा करती थी उस पर, मगर आपके पीठ पीछे उसी ने ये नीच काम किया है। हमें तो मुंह दिखाने के काबिल में नहीं छोड़ा उसने। ठीक है, यदि वह इस महल से चली गई है और आप सच कह रही हैं, तो हम उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। आप लोग बक्सा खोलकर अपने उपहार ले जाइए। जैसे ही बड़ी रानी बक्सा खोलने गई तो देखकर हैरान रह गई। बक्से के अंदर से छोटी रानी निकली। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। गलती नहीं, गुनाह। एक औरत पर लांछन लगाने की सजा आप जानती हैं क्या बड़ी रानी? आप सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा और ये मेरा अंतिम फैसला है। सिपाहियों, इन्हें यहाँ से ले जाओ और जल्लाद से कहो कि महाराज ने इन्हें फांसी का हुक्म सुनाया है। महाराज, हमें माफ कर दीजिए महाराज।
महाराज हमें ऐसी सजा मत दीजिए महाराज। रानी, दुष्ट और मक्कारों की यही सजा है। हम चाहकर भी आप सातों को माफ नहीं कर सकते। इस तरह उन सातों को फांसी दे दी गई। राजकुमार परेशान छत पर खड़ा था कि तभी छोटी रानी आई और आकर बोली, मैं जानती हूँ राजकुमार, आप अपने अपनों के जाने से परेशान हैं, मगर अगर जिन अपनों में अपनापन ना हो तो वो कैसे अपने हो सकते हैं? जो आपकी पीठ पीछे आपको दुख और तकलीफ देने के बहाने ढूंढते रहें, वो कैसे अपने हो सकते हैं? हाँ रानी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी चीज भरोसा होता है। वो टूट जाए तो फिर क्या ही बचता है। आप फिक्र मत करें, अब सब ठीक ही होगा। सारे अन्याय और षड्यंत्र से मुक्त होकर चैन और शांति से अपने महल में रहने लगे। उनके जीवन में